टाइप 4, डबल इंटीग्रेशन का टाइप 4 स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ट्रांसफॉर्मेशन टू पोलर एंड लिमिट्स आर गिवन। ट्रांसफॉर्म करना है पोलर में जब लिमिट्स दिए हैं। तो बच्चों इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। जब इंटीग्रल कंटेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ टर्म और इफ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल, ऐसा जब भी होगा। पहला क्या बोला मैंने, इफ इंटीग्रेशन कंटेन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ टर्म और द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल, देन यूज पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल लर्न कर लो बच्चों। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बोलो फिर से, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है? जिसको रीजन चाहिए ना, मैं बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। मान लो बच्चों ये सर्कल है, ओके, ये सर्कल है। अब इस सर्कल का ये रेडियस ऐसा है। मान लो इट इज एट एन एंगल थीटा। कितने एंगल पे? थीटा। इसको थोड़ा जूम करना चाहिए। Look here, this is r at an angle theta। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा सर्कल हो गया। देख लो बच्चों, ये सेंटर है, ये मान लो r है, ओके, r, और ये जो है ये थीटा है। अब बच्चों इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक y। तो इसका प्रोजेक्शन मैं ऐसे ले लूंगा, ये कंपोनेंट कौन है? x, ये कौन है? y। तो x ऑफ कोर्स थीटा के पास वाला कौन है? cos थीटा, r cos थीटा। और y क्या रहेगा? y इक्वल टू r sin थीटा। ये कंसेप्ट आपने बहुत बार देखा होगा जीवन में, मैकेनिक्स में भी देखा होगा। ये x इक्वल टू क्या है? r cos थीटा। ये डिस्टेंस x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, ये डिस्टेंस। तो ये ट्राइंगल के ऊपर से फॉर्मूला आता है, x इक्वल टू, आप डायरेक्ट लर्न कर लो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। और सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और उसके बाद में dx dy की जगह पे क्या पुट करेंगे? आर डी आर डी थीटा। फिर से एक बार, dx dy की जगह पे आर डी थीटा। अब ये इंटीग्रल जो है इसका क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में होगा। लिमिट्स x एंड y के होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy होगा। उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें? इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन r एंड थीटा के फॉर्म में, फंक्शन r थीटा r डी आर। ये देखो dx dy की जगह पे कौन आ गया? r डी आर डी थीटा। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे इनर लिमिट्स r के होंगे, आउटर लिमिट्स थीटा के। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपसे याद करवानी थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ, ये भी पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये भी पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये अंदर का भी पार्ट इरेज, ये भी पार्ट इरेज। चलो आपको बिना देख के बताने की कोशिश करनी है। पुट, बोलो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। सर्कल का इक्वेशन क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या है, डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। लिमिट्स किसके थे, एक्स एंड वाई, पहले थे एक्स के लिए और वाई के लिए, ये इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, आर एंड थीटा। मैंने क्या बताया, इनर लिमिट्स किसके लिए, आर, इनर लिमिट्स आर के लिए, आउटर लिमिट्स थीटा के लिए। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया है, बोलो, फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। और डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, आर डी आर डी थीटा। उसी तरह बच्चों, इफ इंटीग्रल कंटेन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रेज टू n by 2 टर्म एंड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इलिप्स। जैसे इस तरह यहाँ पे क्या था, सर्कल था, वैसे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अगर इलिप्स है तो आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी आर साइन थीटा। फिर से एक बार बोलो, x इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी आर साइन थीटा, वेर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। ये इलिप्स है। उसके बाद में बच्चों डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या है, ए बी आर डी थीटा। फिर से एक बार, डी एक्स डी वाई क्या है बच्चों, ए बी आर डी थीटा। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या थे, एक्स एंड वाई के टर्म्स में, उसको कैसे कन्वर्ट किया, आर एंड थीटा में। ये फंक्शन ऑफ आर थीटा डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या लिखा, बोलो, ए बी आर डी थीटा, ए बी आर डी थीटा, ए बी आर डी थीटा। फिर से एक बार यहाँ पे बोलो बच्चों, x की जगह पे क्या पुट किया है, आर कॉस थीटा, y की जगह पे आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा। ओके, लिमिट्स x एंड y में थे, ये किस में, r एंड थीटा में। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को किस में कन्वर्ट किया, एफ ऑफ आर एंड थीटा। डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या लिखा, आर डी थीटा। ओके, इफ इंटीग्रल कंटेन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रेज टू n by 2 टर्म और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इलिप्स, देन यूज पोलर इक्वेशन। अब बिना देख के कोशिश करते हैं, एक बार बिना देख के कोशिश करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं बिना देख के। ये भी बिना देख के। चलो काम शुरू कर देते हैं। बोलो, x की जगह पे क्या लिखेंगे, ए आर कॉस थीटा, y की जगह पे क्या लिखेंगे, बी आर साइन थीटा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी आर डी थीटा। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आर कॉमा थीटा ए बी आर डी थीटा। तो ऐसा ये है। अब बच्चों इसके बाद में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक नोट सिखाना है, एक नोट सिखाना है। मान लो क्वेश्चन में कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ स्टेप्स आई, उसमें आर डी आर है, उसमें क्या है, आर डी आर है, तो बच्चों आप आर डी आर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2r dr। मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 भी करना जरूरी है, ठीक है। मैंने r को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइड बाय क्या किया, 2 किया। उसके बाद में बच्चों देखो, हाफ एज इट इज रहेगा। 2r dr को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। 2r dr एक्चुअली किसका डेरिवेटिव है बच्चों, 2r dr जो है ये डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर है। डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर क्या रहेगा, 2r dr रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर रहेगा 2r dr। फिर से एक बार देखो, आर dr था, उसको क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, हाफ एज इट इज। 2r dr किसका डेरिवेटिव है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर क्या है, 2r dr। ये चीज आप याद रखो, ये हमें आगे बहुत काम आने वाली है। नोट, आर डी आर को क्या लिखा, बोलो बच्चों फिर से,
मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया, फिर 1/2 एज इट इज। 2r की जगह पे क्या लिखा, dr², क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ r² क्या रहता है, ए बेटा आप जानते हैं ना, r² का डेरिवेटिव 2r और r का फिर से डेरिवेटिव dr, ऐसा है। तो ये कंसेप्ट मुझे आपको बतानी थी। अब मैं सम्स चालू कर देता हूँ। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन 0 to √a² - x² sin पाई अपॉन a² - x² - y² dx dy। तो बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी x² + y² रेज टू n/2 इस फॉर्मेट में टर्म्स दिखाई दे तो पोलर में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये माइनस साइन कॉमन लू, तो अंदर क्या रहेगा, x² + y², सही है, x² + y² रहेगा। तो इसको पोलर से सॉल्व करना बेहतर रहेगा। आप इसको चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व करें, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन पोलर में आसान है। जैसे कार्टेशियन में कैसे रहेगा देखो बच्चों, इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x, तो ये किसकी लिमिट्स है, y, ये y, ये किसके है, x के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1, बोलो स्टेप नंबर 1, as integral contains इंटीग्रल क्या कंटेन कर रहा है, x² + y² रेज टू n/2 टर्म, मतलब ये फॉर्मेट है, x² + y² रेज टू n/2 टर्म। सो कन्वर्ट टू पोलर, सो कन्वर्ट टू पोलर। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, मैं लिख के देता हूं, पुट x इक्वल टू बोलो r cos थीटा, y इक्वल टू बोलो r sin थीटा, सही है। फिर उसके बाद में dx dy की जगह पे क्या लिखते हैं, r dr d थीटा, r dr d थीटा, ये ऐसा है। अब बच्चों ये किसके लिए है, सर्कल के लिए, जहां पे x² + y² क्या है बच्चों, r², x² + y² इक्वल टू क्या है, r² है। उसके बाद में ये तो हम पुट करेंगे ही करेंगे। अब फिलहाल मैं ड्राइंग कर लेता हूं यूजिंग दिस लिमिट्स। इनर लिमिट्स क्या है, इनर लिमिट्स बोल दो, कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू √a² - x², सही है। y इक्वल टू 0 मतलब कौन है बेटा, y इक्वल टू 0 मतलब आप जानते हैं ये कौन है, x एक्सिस है। फिर उसके बाद में y इक्वल टू √a² - x² क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y² इक्वल टू a² - x²। फिर उसको बाद में मैं लिख सकता हूँ -x² वो साइड गया, +x² + y² इक्वल टू क्या आएगा, a²। तो बच्चों ये क्या है, ये एक सर्कल है सर, ये एक सर्कल है। कैसा सर्कल है, किस तरह का सर्कल है, ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और जिसका रेडियस कितना है a है। तो ये जानकारी हमने इकट्ठा कर ली यूजिंग इनर लिमिट्स। उसके बाद में आउटर लिमिट्स भी कुछ इंडिकेट करते हैं, आउटर लिमिट्स क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है सर, x इक्वल टू 0 मतलब होता है y एक्सिस, और x इक्वल टू a का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वेरी गुड थ्रू। बच्चों x का कोऑर्डिनेट a है तो y हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, x ये y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए y एक्सिस को पैरेलल अगर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट कितना है, a है। ओके, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a,0 एक पॉइंट है जहां से वो पास होगी। अब मैं ड्रॉ कर देता हूं सर्कल, ये सर्कल है,
ये सर्कल कितने रेडियस का है? रेडियस उसका ए है। तो देखो बच्चों, ये सर्कल है, इसमें एक्स एक्सिस का होना जरूरी है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। अब ये लग रही है सच में वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस। ये सेंटर कितना है सर्कल का? ये थोड़ा सेंटर नहीं लग रहा है ना? अब ठीक है। यस, इस सर्कल का सेंटर में मार्क कर देता हूं। सेंटर है 0,0, ये सेंटर है। इसका रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस ए है, रेडियस ए है। यहाँ पे भी लिया जाए तो रेडियस कितना है? ए है। तो पुरानी स्ट्रिप, ओल्ड स्ट्रिप में ड्रॉ कर देता हूं। ओल्ड स्ट्रिप कहाँ पे? ओल्ड स्ट्रिप कैसी थी? इनर लिमिट्स y के है, तो ओल्ड स्ट्रिप वर्टिकल थी। लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट x एक्सिस एंड अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन सर्कल। तो ओल्ड स्ट्रिप के बारे में आप क्या जानते हो? लोअर एंड लाइज ऑन x एक्सिस, अपर एंड लाइज ऑन अ सर्कल। ये ओल्ड स्ट्रिप है। मैं लिख देता हूं, ये ओल्ड स्ट्रिप है, ओल्ड स्ट्रिप। ओके, एक्स एक्सिस पे लाई करती है। इसका लोअर लिमिट में लिख देता हूं बच्चों। लोअर लिमिट क्या है इसका बोलो? एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 और अपर एंड पे y इक्वल टू बोलो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मैंने उसको ऊपर के क्वाड्रेंट में लिया है, ऐसा। अब ये स्ट्रिप कहाँ से काम मूव करती है वो मुझे आउटर लिमिट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आउटर लिमिट्स बता रहे हैं कि वो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक है। x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन बच्चों? x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। y एक्सिस जो होता है उसके कोऑर्डिनेट है। y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू a मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू ये पॉइंट क्या है? a, 0। तो यहां से वो लाइन पास होती है, ये वो लाइन होती है बच्चों। सही है? ऐसे सर्कल को टेंजेंट होंगी वो लाइन। और ये जो लाइन होती है बच्चों, इस लाइन को कहते हैं लोग, क्या कहते हैं बोलो? ये होती है x इक्वल टू a वाली लाइन। ओके, तो मैं सारे लिमिट्स मार्क कर देता हूँ। ये देखो, स्ट्रिप का लोअर एंड y इक्वल टू 0। फिर बोलो बच्चों, अपर एंड कहाँ पे है? y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्ट्रिप कहाँ से काम होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो एरिया ट्रेस करेगी ये स्ट्रिप, वो उसको मैं शेडिंग कर देता हूँ, ये वाला। सही है? ओके, कहाँ से कहाँ? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक मूव करेगी, ऐसे। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप को मुझे रिप्लेस कर देना है बाय व्हाट? पोलर स्ट्रिप। पोलर स्ट्रिप क्या होती है? देखो बच्चों, ये ऐसे रेडियल डायरेक्शन में होती है, वो ऐसे कर्व ट्रेस करती है, समझा? ओके, ऐसे कर्व ट्रेस करती है, वो हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ओके, तो पोलर स्ट्रिप में ड्रॉ कर देता हूं। नई स्ट्रिप हमारी पोलर स्ट्रिप है। पोलर स्ट्रिप मैं ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ करता हूं। देखो, ये हमारी न्यू स्ट्रिप है। ये ऐसे सर्कुलर एरिया स्वाइप करने के लिए बनी है। इसके इनर लिमिट्स हमेशा किसके है? देखो, पोलर स्ट्रिप में मैंने आपको बताया इनर लिमिट्स हमेशा किसके? आर के। तो इसका आर जो है, आर यानी रेडियस, कहां से कहां तक है? आर कहां से कहां तक है? आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए तक है। बच्चों चेक करो, सेंटर में आर की वैल्यू क्या होती है? 0, और बाहर क्या होती है? आर की वैल्यू ए होती है। ओके, और ये कितना एंगल ट्रेस करेगी? थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू π/2, बराबर है ना? 90 डिग्री ट्रेस करेगी। और तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू π/2, यहां तक एंगल्स ट्रेस करेगी।
कौन? न्यू वाली स्टेप, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू π/2 तक, ये थीटा इक्वल टू 0 है। तो बच्चों अब इंटीग्रल इक्वेशन मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये r इक्वल टू ए क्यों आया है उसका मैं और एक लॉजिक में आपको सिखा सकता हूं बच्चों। ये देखो, ये r इक्वल टू ए ही क्यों, मैं लॉजिकली किसको बताना चाहूँ तो ऐसा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर, राइट। लेकिन अपने केस में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो आर की वैल्यू क्या आ गई है? ए, इसलिए समझा। तो लेकिन जिसको पता है वो ओरली भी कर सकता है कि आर की वैल्यू क्या है? ए। देखो लोअर एंड कहाँ पे? ओरिजिन पे, मतलब आर की वैल्यू 0। आउटर एंड कहाँ पे है? सर्कल पे। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिया हमने? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। तो इसलिए आर की वैल्यू क्या है? ए है। तो ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट काम नहीं। अब रेडियल स्ट्रिप में इनर लिमिट्स आर के लिए, आउटर लिमिट्स किसके लिए? थीटा के लिए। ऐसा आप याद रखो, आपके लिए लिख के देता हूं नोट। रेडियल स्ट्रिप में, ये एग्जाम में मत लिखना, इनर लिमिट्स आर के लिए एंड आउटर लिमिट्स थीटा के लिए होते हैं। ये नोट है। चलो अब पुट करना चालू कर देते हैं हम लोग। कहाँ पे पुट करेंगे? इंटीग्रेशन में। चलो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है बोलो? इनर लिमिट्स आर के लिए, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू ए तक, थीटा इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक। अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई को कन्वर्ट करना है। देखो क्या है? साइन पाई अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज। तो यहां पे लिखता हूं साइन, बोलो पाई अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, सही है। यहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वायर का माइनस साइन वाई स्क्वायर का कॉमन लूंगा तो माइनस, अंदर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है ना बच्चों? क्या किया फिर से बताओ क्या? देखो पाई अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले ली, माइनस साइन कॉमन ले ली, अंदर कौन रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा है? आर स्क्वायर। अब समझा? हाँ ऐसा है। उसके बाद में बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डीएक्स डीवाई को किससे रिप्लेस करेंगे? आर डी आर डी थीटा। डीएक्स डीवाई की जगह पे आर डी आर डी थीटा। इस तरह से ये काम होगा। अब बच्चों ये इंटीग्रेशन करना है, बाहर वेरिएबल कौन है? डी आर है, अंदर कौन है लेकिन? आर स्क्वायर। तो आप एक चीज जानते हैं, मैं फिर से लिखवा के देता हूं नोट में, फिर से लिखवा के देता हूं नोट। नोट ये आर डी आर जो है, आर डी आर को मैं रिप्लेस करने वाला हूं। कैसे? इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, 2 से, ये देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 वाइज बोलो आर डी आर, ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ एज इट इज। 2 आर डी आर को क्या लिखेंगे? डी आर स्क्वायर। तो ये स्टेप मैं यहाँ पे उठाने वाला हूं, किसके लिए? आर डी आर के लिए। क्यों? क्योंकि साइन किसका फंक्शन है? आर स्क्वायर का, सही है। तो देखो बच्चों मैं काम चालू कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? थीटा 0 से लेके π/2, हाँ आर 0 से लेके ए तक, साइन बोलो पाई अपॉन ए स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ पे कौन है? आर डी आर के लिए क्या लिखू बोलो? हाफ डी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, ऐसे लिख दो। अब इसका फायदा क्या हुआ मैं फायदा बताता हूं। इसको पहले छोटा कर देते। अब बच्चों
यहाँ पे हाफ जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं, हाफ कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं। थीटा कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2। ओके, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन, ये हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लिया, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन एक्चुअली कैसा है बच्चों, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, आंसर क्या आएगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई का आंसर क्या आएगा, बोलो साइन वाई डी वाई का माइनस कॉस वाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन विलास सर डी विलास सर, आंसर क्या आएगा माइनस कॉस विलास सर, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों साइन आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर, आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस कॉस आर स्क्वायर, जस्ट माइनस कॉस आर स्क्वायर, ट्वाइस आर नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ना डी आर स्क्वायर है, आपको कंसेप्ट समझा, ऐसा है। तो बच्चों यहां पे मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनो, तो आपको ये समझा डी आर स्क्वायर क्यों लाया मैंने, क्योंकि अंदर कौन है, आर स्क्वायर है, इसके कारण। अब देखो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इट इज माइनस कॉस समथिंग, माइनस कॉस समथिंग, π/a² माइनस आर स्क्वायर, समथिंग कर दिया, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग कर दिया। अब आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है बच्चा, देखो π/a² अंदर मल्टीप्लाई करो, π/a² इंटू माइनस आर स्क्वायर, माइनस π/a² इसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे माइनस π/a² से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक है, और यहाँ पे कौन रह जाएगा, डी थीटा। तो इंटीग्रेशन करने में आसानी हो इसलिए मैंने आर डी आर को किस में कन्वर्ट कर दिया था, हाफ डी आर स्क्वायर। इसके आगे बहुत समझाएंगे जिसमें आर डी आर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, हाफ डी आर स्क्वायर। मैं फिर से बताता हूं, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या लिया मैंने, माइनस कॉस समथिंग, समथिंग में मैंने क्या किससे डिवाइड किया, देखो आर स्क्वायर का क्वेश्चन कौन है, ये -1 है, आर स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पे कौन है, 1 है ना, हाँ, -1 इंटू क्या, ये π/a² भी उससे साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू π/a² क्या आता है, माइनस π/a²। तो ये कंसेप्ट है बच्चों इंटीग्रेशन का, बहुत बार समझाया। चलो देखते हैं अभी आगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ये थीटा के लिमिट्स है। हाँ, अपर लिमिट्स पुट कर देंगे बच्चों, हाँ ए पुट करेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर किया, तो ए क्या हो जाएगा, a² माइनस a² क्या होता है, a² माइनस a² 0 होता है, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0, तो cos 0 का आंसर किसी को पता है, cos 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर आ गया, इनर लिमिट्स का आंसर आ गया, माइनस यहाँ पे कौन आएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस π/a²। फिर उसके बाद में बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते वक्त ये माइनस साइन रहेगी, यहाँ पे आर की जगह पे 0 डालूंगा, आर की जगह पे 0 डालूंगा, तो a² माइनस 0 क्या रहेगा, a², ओनली a², और ये ऊपर का a² नीचे का a² क्या कैंसर, तो कौन बचेगा, ओनली cos π बचेगा। तो बच्चों cos π क्या होता है, -1 होता है, cos π क्या होता है, -1, तो ये माइनस साइन इंटू क्या लिखूंगा, -1 डिवाइडेड बाय माइनस π/a² इंटू डी थीटा। इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये a का है,
बोलो ना बच्चों, ये लिमिट्स का ए है क्या? हाँ, यहाँ पे सही सही। इसको इरेज कर देते ए को, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। अब ठीक है, चलो अब बैठ सकते हैं आगे का पार्ट। हो गया बच्चों? हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा? हाफ एज इट इज। अंदर देखो, माइनस साइन कैंसल, ए स्क्वायर क्या चला जाएगा? ऊपर, तो ए स्क्वायर अपॉन पाई। यहाँ पे देखो, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस वन होगा, इधर क्या होगा? प्लस वन। और यहाँ पे कौन है? माइनस इंटू ये वाली माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन पाई, सही है, इंटू वाट? डी थीटा। आप कैसे भी कर लेना, आपको यही मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन पाई मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन रह गया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई बाई 2। तो इंटीग्रेशन लिख देते हैं 0 से लेके पाई बाय 2 तक थीटा का। अब देखो, हाफ एज इट इज, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन पाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन पाई, इट इज व्हाट? ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन पाई, सही है। अब इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, किसका? डी थीटा का। ये 2 क्या हो गए? कैंसल, तो ए स्क्वायर अपॉन पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, तो ए स्क्वायर अपॉन पाई, ए स्क्वायर अपॉन पाई, लिमिट्स अपर लिमिट डाल दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे 0 डालो, पाई बाई 2 माइनस 0 क्या रहेगा? पाई बाई 2। तो यहाँ पे मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ? ये पाई कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा, ए स्क्वायर अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर, ए स्क्वायर अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों इंटीग्रेशन किया जाता है। ये इंटीग्रेशन जो है मैं और एक तरीके से आपको समझाता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। ये पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। चलो, तो बच्चों आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू ए है, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। ये तो यहाँ तक तो आपको समझा। आर डी आर की जगह पे क्या है? हाफ इंटू 2r डी आर, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया, 2r डी आर को क्या लिखते हैं? डी आर स्क्वायर। तो और एक टेक्निक है जिससे आपको और अच्छा लग सकता है। तो देखो, लिमिट्स आप चेक करो, 0 टू ए, 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट है। लिमिट्स जब कांस्टेंट हो, लिमिट्स आर कांस्टेंट, देन डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन can be considered as, can be considered, बोलो, as product of, बोलो, सिंगल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन मतलब क्या बोलने चाहता हूं मैं? देखो, आप थीटा का इंटीग्रेशन अलग लो, डी आर का इंटीग्रेशन इसी स्टेप में अलग कर दो। कैसे रहेगा? देखो, तो ये कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, किसका? डी थीटा का। 1/2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। फिर इंटीग्रेशन बोलो 0 से लेके ए, साइन क्या है? पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू क्या है? डी आर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक ठीक है? अब आप इंटीग्रेशन करने से पहले जिनको डायरेक्ट ओरली नहीं समझ में आता, पाई अपॉन ए स्क्वायर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, फिर इंटीग्रेशन करना। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये देखो, हाफ एज इट इज, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या कहा? 0 टू ए है आर के लिमिट्स। आप क्या करो? साइन पाई अपॉन ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बोलो पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, पाई बचेगा, पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू दिस माइनस पाई अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर,
द होल थिंग इनटू क्या, डी आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हाफ एज इट इज थीटा के लिए पुट कर दो π/2 -0, सही है, इनटू, अब बच्चों मेरे को बताओ साइन समथिंग का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर स्क्वायर, समथिंग में आर स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, साइन माइनस कॉस, बोलो पाई माइनस पाई अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सही है बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए, आर स्क्वायर का क्वेश्चन कौन है, माइनस पाई अपॉन ए स्क्वायर। आपको इंटीग्रेशन समझ में आया ये, तो ये भी टेक्निक हो सकती है किसी बच्चे की, 0 to a। यहाँ पे बच्चों π/2 - 0 π/2 है, तो आंसर क्या आएगा 1/2 इंटू π/2, तो π/4 रहेगा। और यहाँ पे बच्चों एक और स्टेप आप उठा सकते हो, ये माइनस साइन नीचे का और ऊपर का माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसल। मोर ओवर आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, तो ये क्या होगा इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई, इंटू क्या रहेगा ए स्क्वायर अपॉन पाई। इसके बाद में आप लिमिट सिर्फ किसके लिए डालो, 0 to a, जो लिमिट्स है वो कॉस पाई माइनस, बोलो पाई अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके लिए डालो, ठीक है। अब जब आप आर स्क्वायर की जगह पे ए डालोगे तो देखो ये पाई पाई तो क्या हो गया है, कैंसल, ये क्या आंसर आया, ए स्क्वायर अपॉन 4। तो चलो बच्चों आर की जगह पे क्या डालेंगे, ए डालेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई 0, यानी क्या रह गया कॉस 0, माइनस लोअर लिमिट करते हो आर की जगह पे 0 डालूंगा, तो पाई इंटू 0 अपॉन ए स्क्वायर 0 रहेगा, ओनली क्या बचेगा कॉस पाई, आसान है, ओके। अब ये ए स्क्वायर अपॉन 4, बच्चों कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 1 होता है, माइनस कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, माइनस ऑफ -1 +1, 1 + 1 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, आंसर क्या आया ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी एक टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। कुछ बच्चों को ये पसंद आए तो ये टेक्निक से इंटीग्रेशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द एरिया ऑफ द डबल इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट। तो बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हमें स्केच करना है और आंसर भी फाइंड करना है। तो देख लो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इनर लिमिट्स किसके फंक्शन है y के, तो ये किसके लिमिट्स होंगे x के, और आउटर किसके होंगे y के। तो सबसे पहले बच्चों ये इंटीग्रेशन में मुझे x² + y² नजर आ रहा है, तो इसको पोलर में कन्वर्ट करके ऑलवेज कन्वर्ट करो, x² + y² नजर आए तो ऑलवेज कन्वर्ट करो किसमें, पोलर में। तो मैं स्टेप 1 लिख देता हूं बच्चों, स्टेप 1 बोलो एज इंटीग्रल कंटेन्स x² + y² रेज टू n/2 टर्म, ये फॉर्मेट है रेज टू n/2 टर्म, सो ट्रांसफॉर्म टू polar form, so convert to polar। बच्चों पोलर में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू बोलो r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, तो x² + y² इक्वल टू r², और dx dy इज इक्वल टू व्हाट r dr dθ। एक मुझे बताना था बच्चों आपको, आप एग्जाम में सिर्फ डिटेक्ट भी कर देते हो कि ये पोलर से करना है और ये स्टेप 1 भी लिख देते हो, यू विल स्टिल गेट 1 मार्क, ठीक है। इसके लिए भी मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, dx dy इक्वल टू r dr dθ। उसके बाद में आप वो एरिया स्केच कर दोगे, सिर्फ एरिया स्केच कर दिया, वो सर्कल बना दिया, स्ट्रिप बना दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, फिर पोलर स्ट्रिप, देन अगेन यू विल गेट 1 मार्क्स। तो ऐसा एक एक मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 2 बोलो बच्चों क्या करेंगे, वेरी गुड, इनर लिमिट्स किसके है बोलो बच्चों, x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू y टू x इक्वल टू √()
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों x इक्वल टू वाई एक ऐसी लाइन है, लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ x axis and passing through origin, right? Passing through origin and making angle 45 degree with x axis। और ये कौन है बेटा? ये सर्कल है सर। कैसे? इसको स्क्वायर करो बोथ साइड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर। तो ये कैसा सर्कल है? ये ऐसा सर्कल है, ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है? 0,0 और रेडियस क्या है? ए। रेडियस है ए। ओके, चलो उसके बाद में बच्चों किसका? आउटर लिमिट्स। आउटर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a बाय रूट 2। तो बच्चों y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन? x एक्सिस। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। और y इक्वल टू a बाय रूट 2 मतलब कौन सी लाइन? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सही है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। वो देख लेंगे हम ड्राइंग में जब बनाएंगे तब। अब बच्चों मैं ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूं। चलो अब ड्राइंग कैसे रहेगा इसका? सर्कल रहेगा। सर्कल रहेगा। इस सर्कल में कौन सी लाइन रहेगी? एक्स एक्सिस रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी। एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। और 45 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री पे कौन सा लाइन? एक्स इक्वल टू वाई लाइन रहेगा, राइट? चलो तो 45 डिग्री में पास होता हुआ ये कौन सा लाइन है? एक्स इक्वल टू वाई लाइन है। ये कौन सा लाइन है? एक्स एक्सिस है मतलब वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 वाला लाइन है। ये कौन सा लाइन है? एक्स इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। ये मैं एक्सटेंड करके लिख देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। ओके बच्चों, चलो अब हमारी पुरानी स्ट्रिप जो है वो कौन से नेचर की है? एक्स के लिमिट से इनर लिमिट, तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट एक्स इक्वल टू वाई लाइन एंड अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब सर्कल। तो वो ओल्ड स्ट्रिप जो है मैं पिंक कलर से बनाता हूँ। एक एंड कहाँ पे लाई करता है? एक्स इक्वल टू वाई लाइन। एंड सेकेंड एंड कहाँ पे लाई करता है? सर्कल पे लाई करता है। तो ऐसी ये ओल्ड स्ट्रिप है। ओल्ड स्ट्रिप, दिस इज विच स्ट्रिप? ओल्ड स्ट्रिप। और नई स्ट्रिप ऑफ कोर्स पोलर स्ट्रिप है। इसके लिमिट्स भी मैं पुराने वाले लिख देता हूँ। ये एंड कहाँ पे है? एक्स इक्वल टू वाई पे है। और ये एंड कहाँ पे है? एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी? बॉटम टू टॉप। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a बाय रूट 2। अब ये a बाय रूट 2 कहाँ पे है वो मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। a बाय रूट 2 फाइंड करने के लिए ये जरूर है ना, a बाय रूट 2 यहाँ पे कहीं तो भी होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई लाइन एंड अ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन आप जानते ही हो। सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये बच्चों ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? ए। रेडियस ए है। ओके, तो देखो ना बच्चा, देखना यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लाइन एंड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में क्या करना बेटा? पुट कर दो, पुट 2 in 1। अच्छा ठीक है, 1 in 2 करते हैं, पुट 1 in 2 ज्यादा बेहतर है। तो x की जगह पे y पुट कर दो, बोलो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो y क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा एक काम करूँ, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर इज ए रूट 2। वाई अगर ए अपॉन रूट 2 है, सो एक्स भी क्या है? ए अपॉन रूट 2 है। सही है। तो ए अपॉन रूट 2 कॉमा ए अपॉन रूट 2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कहाँ पे रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दिखा देता हूँ, ये वो पॉइंट है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है क्या? ए अपॉन रूट 2 कॉमा ए अपॉन रूट 2। सही है, ये वो पॉइंट है। तो वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? एक्स एक्सिस से लेके ये तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ए अपॉन रूट 2 तक। वाई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक? वाई इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 तक, यहाँ तक। ये वो पॉइंट है, ए अपॉन रूट 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पुरानी स्ट्रिप को रिप्लेस कर देना है बाय अ न्यू स्ट्रिप एंड इट इज अ पोलर स्ट्रिप। पोलर स्ट्रिप हमेशा ऐसे बीच में से इनिशिएट होगी, ऐसी रहेगी। ये कहां से कहां मूव हो रही है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू कहां तक? 45 डिग्री तक। और इसका r इक्वल टू कहां से कहां तक? r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू a तक। सही है ना बेटा? रेडियस पूरा कितना है? a है। तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये पूरा ऐसा एरिया ट्रेस करेगी। कौन सा वाला? मैं शेडिंग करके देता हूँ। जो एरिया ट्रेस होने वाला है ये वो एरिया। सही है? तो यहाँ तक भी कर दो तो कितने मार्क्स आ गए? और 1 मार्क्स। अब रहा सवाल इंटीग्रेशन का, उसको बाकी बचे हुए मार्क्स। तो चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते बच्चों। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। लिमिट्स किसके? आर एंड थीटा। इनर लिमिट्स हमेशा किसके होंगे बेटा? आर के। इनर लिमिट्स किसके? आर के। और आउटर लिमिट्स किसके? थीटा के। इंटीग्रेशन, इनर लिमिट्स आर के, आउटर लिमिट्स थीटा के। हाँ, आर कहां से कहां तक है? 0 से ए तक। थीटा कहां से कहां तक? 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4 तक। उसके बाद में log टू द बेस ई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या डालेंगे? आर स्क्वायर, लॉग आर स्क्वायर, लॉग आर स्क्वायर। सही है। बेस ई नहीं लिखा तो भी बेस क्या रहेगा? ई ही रहेगा, क्योंकि ई जो है वो नेचुरल बेस है। तो आपको लिखना है तो लिखिए बेस, नहीं लिखा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लिख दो बेस, लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा है मैं भी लिख देता हूँ लॉग आर स्क्वायर। लेकिन किसी बच्चे ने बेस नहीं लिखा तो भी वो क्या रहेगा? ई ही रहेगा। उसके बाद में dx dy की जगह पे आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। अब बच्चों स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर पहले मैं मेंशन कर देता हूं लिमिट्स आर कांस्टेंट, सो डबल, सो क्या है स्टेटमेंट? डबल और ट्रिपल integration can be treated as
प्रोडक्ट ऑफ बोलो टू सिंगल इंटीग्रेशन. Limits are constant, so double and integration limit are constant and variables are separated. ऐसा भी चाहिए था, मैं मेंशन करता हूँ अगले लाइन में, रुको. And variables are separated, मतलब मिक्स नहीं है वेरिएबल्स. सो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल इंटीग्रेशन. तो ये कैसे होगा बच्चों, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 किसका अलग, डी थीटा का इंटीग्रेशन अलग. इंटीग्रेशन 0 to a किसका, log r स्क्वायर, r बोलो ना r dr, इसका इंटीग्रेशन अलग. ओके बच्चों, ये किसके लिमिट है, ये r के लिमिट से. ये किसके लिमिट है, थीटा के लिमिट से. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे करना है. नोट बोलो बच्चों, नोट बोलो. r dr को क्या लिख सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2r dr. इसको आगे क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, हाफ एज इट इज. 2r dr को dr स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. सही है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार काम आएगी आपके पोलर में. तो r dr को क्या लिख दू, हाफ dr स्क्वायर. ऐसे क्यों कर रहे हो सर आप, क्योंकि log ऑफ क्या है, r स्क्वायर. log r नहीं है, log ऑफ क्या है, r स्क्वायर. तो आगे बढ़ो बच्चों, चलो. तो डी थीटा का इंटीग्रेशन आगे होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा. लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके π/4. और यहाँ पे बोलो बच्चों इंटीग्रेशन 0 से लेके a, ये r के लिमिट्स है, log r स्क्वायर. और यहाँ पे क्या आएगा, हाफ dr स्क्वायर. सही है, ओके. हाफ जो है वो बाहर चला जाएगा, यहाँ पे लिमिट डाल दो, π/4 - 0. ओके. उसके बाद में बच्चों हाफ बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a, बोलो log r स्क्वायर dr स्क्वायर. ओके. चलो ये लिमिट्स किसके हैं मैं मेंशन कर देता हूँ, r के लिमिट से, r के लिमिट से. r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू a तक है. नहीं भी मेंशन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 to a लिख दो, ये फर्क नहीं पड़ेगा. π/4 - 0 इज π/4 इंटू 1/2. इसको थोड़ा नीचे ले देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को log का इंटीग्रेशन नहीं पता होता है. इसको पता है तो बताओ मेरे को बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ log x dx एक्चुअली स्टैंडर्ड है. इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होता है, इट इज x log x माइनस x. इसका डेरिवेशन 11th-12th में मिल जाएगा आपको. इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होता है, x log x माइनस x. किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने लर्न करना चाहिए. प्रूफ मैं दे देता हूँ. प्रूफ देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ log x आप कैसे कर सकते हो, log x dx. देखो इसको ऐसे करते हैं, 1 इंटू log x dx करते हैं, 1 इंटू log x dx करते हैं. फिर उसके बाद में u इंटू वी रूल लगा देते हैं. लियाट, लियाट क्या कहता है, लियाट, लियाट क्या कहता है, पहले लॉगरिथमिक को u बोलो और ये 1 मतलब अलजेब्रिक है, उसको क्या बोलो, v बोलो. इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता है, u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बोलो बच्चों du/dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx. ऐसा ये फॉर्मूला रहता है.
तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं इसमें, तो आंसर्स आने लगते हैं। देखो कैसे, देखो हाँ, u कांस्टेंट मतलब कौन, log x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 dx माइनस du बाई dx, u कौन है, log x है, log x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, log x का, इंटीग्रेशन किसका v dx यानी 1 dx, द होल ब्रैकेट इनटू फिर से क्या है dx, द होल ब्रैकेट इनटू क्या है dx है। तो ये क्या है log x एज इट इज, 1 dx का इंटीग्रेशन बोलो ना बेटा x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x dx, यहां पे फिर से क्या हो गया बेटा x x कैंसल, तो आंसर आ गया ना, देखो आंसर आ गया, बोलो log x इंटू x, x log x, और यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस x, आंसर है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ log x का। तो ये प्रूफ 11 12 में था, आपको अभी एक्सपेक्टेड क्या है, आप लर्न कर लो इसको, log x dx का इंटीग्रेशन क्या है x log x माइनस x, फिर से बोलो इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या है, x log x माइनस x, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ log r स्क्वायर d r स्क्वायर, ये ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ log विलास सर d विलास सर क्या रहेगा, विलास सर log विलास सर माइनस विलास सर, इंटीग्रेशन ऑफ log प्रफुल d प्रफुल, प्रफुल log प्रफुल माइनस प्रफुल, तो इंटीग्रेशन ऑफ log r स्क्वायर d r स्क्वायर, आंसर क्या आएगा बोलो बच्चों, r स्क्वायर log r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आपको कंसेप्ट समझा बच्चों, इसको डी आर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, उसके पीछे ये कारण है। अब लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक है, ये a किसके लिए पुट करना है, r के लिए, तो चलो पुट करता हूं पाई बाय 4 इंटू 1/2, a पुट कर देता हूं, r की जगह पे क्या a स्क्वायर log a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट कैसे होंगे, देखो r की जगह पे 0 पुट करूंगा, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 माइनस r की जगह पे फिर से 0, खत्म, आंसर आ गया बच्चों। आंसर क्या आया, पाई बाय 4 इंटू 1/2 पाई बाय 8, ये क्या है a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बाहर, तो क्या आ गया पाई a, क्या आएगा बोलना, पाई a स्क्वायर अपॉन 8, अंदर कौन रहेगा, अंदर रहेगा log a स्क्वायर माइनस 1, अंदर रहेगा log a स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद में बच्चों कुछ बच्चे ये भी स्टेप करते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 8 एज इट इज, log a स्क्वायर का 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 log a माइनस 1, ऐसे भी करना अलाउड है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, तो आप चाहिए तो ऊपर रुक जाओ या फिर नीचे, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये प्रूफ जिनको चाहिए वही लिखो, नहीं चाहिए मत लिखो, ये यादें 11 12 की यादें।